भैया बहनों को नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर ही रहेंगे। कल हमने पूर्व की कक्षा में और जिन विषय बिंदुओं पर चर्चा किया है, जोड़, घटाव, गुणा और एक पद से किस प्रकार हम भाग देते हैं इसको, तो भाग को जब हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं तो एक और उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण की सहायता से हम भाग की संक्रिया को समझते हैं। तो हमने लिखा, मान लीजिए बहुपद 4x² माइनस 7x प्लस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। अब हम जो है बहुपद 4x² माइनस 7x प्लस 3 को x माइनस 2 से भाग देते हैं। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि हम प्रथम पद में किस व्यंजक से भाग दें कि x माइनस 2 में पहला पद 4x² आवे। तो इसके लिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा 4x। जब हम 4x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, इसलिए ये होगा 4x²। और जब हम 4x के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8x। अब यहां पर हमको घटाना है, तो ये घटाने पर हमको मालूम है कि व्यंजक का चिन्ह बदलता है, इसलिए ये ऋण हो जाएगा और इसे हम धनात्मक लिखेंगे। तो -4x² और ये प्लस का 4x² ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस का 7x और प्लस का 8x बचेगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये हो जाएगा x और ये जो ऊपर है इसमें +3 जो है वो नीचे आ जाएगा। इस पद को हम नीचे उतार लेते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि x इसमें लिखा हुआ है और हमारे पास यहां पर भी x है, तो अगले पद में हमको ध्यान रखना है कि ये धनात्मक है, इसलिए ये तो तय है कि यहां पर हमको धन लिखना है। अब यहां पर हम अगले पद में कौन सी संख्या या कौन सी व्यंजक के साथ और इसको गुणा करें ताकि पहला पद जो है वो x वाला आवे। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो जब हम 1 के साथ x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहला पद हो जाएगा x और +1 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा -2। इस प्रकार से जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार +x और -x ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2, इस प्रकार से ये हो जाएगा 5। अतः इस भाग में हमने देखा कि जो भागफल है, भागफल ये जो है वो है 4x + 1 और जो शेषफल है, ये जो शेषफल है वो है 5। मुझको लगता है कि भाग किस प्रकार से देना चाहिए यह भी अपने को ध्यान में आएगा। चलिए अब हम इसी भाग की संक्रिया को एक बार और थोड़े से दूसरे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण है बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 2x³ को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए। तो भाग की प्रक्रिया को करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जिस बहुपद को भाग देना है उसके घातों को, x का जो घात है उसके घातों को घटते हुए क्रम में लिखना होगा। तो हमारा जो भाज्य होगा उसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 2x³ इसके बाद हम लिखेंगे -12
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, ये हमारा भाज्य हो गया। अब भाजक के रूप में हमको जो मिला है वो है x माइनस 5। तो x माइनस 5 से हम इस व्यंजक को भाग देना कैसे पड़ेगा इसे हम देखते हैं। अब यहां पर हमारे भाजक में ये x की घात 1 है, इसका मतलब ये तो तय है कि हमको जो भागफल में x स्क्वायर लिखना होगा, ताकि x स्क्वायर और x को जब हम मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जावे। इसी प्रकार से जब हम x क्यूब के गुणांक के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 आया है और हमारे पास गुणांक में यहाँ पर 1 है, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इस प्रकार 2x स्क्वायर को जब हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x क्यूब और ये माइनस 5 और ये 10 हो जाएगा और ये होगा x स्क्वायर। अगले पद में हमको जो काम करना है माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर माइनस 12x स्क्वायर है और यहां पर प्लस का 10x स्क्वायर है, तो यहां पर हमको मालूम है माइनस 2x स्क्वायर होगा। और यहां पर अगर भाजक में 2 पद हैं तो हम 2 पदों को लेकर ही काम करेंगे, इसलिए केवल एक पद और नीचे उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 5x। अगले पद में हमारा जो काम है ये माइनस से प्रारंभ होने वाला है, तो ये माइनस है इसलिए यहां पर भी माइनस हमको लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखें हमारे पास x की घात 1 है, हमको चाहिए कितना 2, इस कारण से ये तो तय है कि हमको x लिखना होगा। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर 1 है गुणांक में, हमको 2 चाहिए इसलिए यहां पर 2 लिखना होगा। इस प्रकार से जब माइनस 2x का मल्टीप्लाई हम x माइनस 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x ये हो जाएगा। अब ठीक यही काम और आगे बढ़ाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा घटाने पर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये जो टर्म्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, इस प्रकार ऋणात्मक धनात्मक कैंसिल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5x है और यहाँ पर माइनस का 10x है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5x। अब एक पद हमारे पास शेष जो बचा हुआ है माइनस का 11, इस पद को हम नीचे उतार लेते हैं। अब फिर से वही भाग की संक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है इसलिए माइनस लिखेंगे, ये तो तय है। अब हमको चाहिए कितना x टू दी पावर 1 और हमारे पास है भी x टू दी पावर 1, इसलिए वहां पर x लिखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु गुणांक में यहाँ पर माइनस 5 चाहिए और हमारे पास है कितना 1 है, इस कारण से हम यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस 5x, ये हो गया और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। इस प्रकार फिर से जब हम यहाँ पर घटाने की संक्रिया करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा और 11 और 25 जब चूंकि दोनों में माइनस का सिंबल है इसलिए आंसर आ जाएगा माइनस का 36। इस प्रकार जब हम भाग देते हैं तो हमको उत्तर में जो प्राप्त होता है, इस उत्तर में हमको प्राप्त होगा कितना, भागफल मिलेगा, भागफल ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और जो शेषफल प्राप्त होने वाला है, शेषफल, ये जो शेषफल है ये माइनस 36। इस प्रकार से हम जो है वो भाग की संक्रिया को
और किस प्रकार करेंगे, कई उदाहरणों से हमने समझने का प्रयास किया है। तो प्रथम जो प्रश्नावली हमारे पास है उसमें हमें इनसे संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे, उनका हमको अभ्यास करना है। आइए अब हम भाग की संक्रिया को भी समझने के पश्चात इस कक्षा 10वीं का यह जो एक विषय बिंदु हमको मिला है, यह है शेषफल प्रमेय, जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और प्रायः यह परीक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु है, ऐसा ध्यान में आता है। तो शेषफल प्रमेय का कहना क्या है, इसे मैंने बोर्ड पर अपने को यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है। चूंकि इसको व्यक्तिगत तौर पर अगर लिखने को कहा जाए तो लिखने में समय लगता है, इसलिए मैंने इसे बोर्ड पर दर्शाया है। और आपको अब मैं इस प्रमेय को कैसे, इसका कथन क्या है और हम इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से करेंगे, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। शेषफल प्रमेय की का जो कथन है वह क्या है, यदि किसी बहुपद, इस बहुपद को हमने fx नाम दिया है, यदि किसी बहुपद fx को किसी एक अन्य बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होता है। और इस fa का अर्थ क्या है, तो fa का अर्थ है fx का मान जब x इक्वल हम a रखते हैं। इस प्रकार यह जो शुरू के ये जो विषय बिंदु मैंने यहां पर प्रदर्शित किया है, यह रिमाइंडर थ्योरम का कथन है। अब इस कथन को हम कैसे प्रमाणित करते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, इस पर विचार करते हैं। अब हम आगे इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम पहले भी छोटी कक्षाओं से ही हमको ध्यान है कि किसी भी भाज्य को यदि प्राप्त करना हो और हमारे पास भाजक, भागफल और शेषफल हो, तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। यह हम पहले की कक्षाओं से पढ़ते रहे हैं। अब हम इसको प्रमाणित करने के लिए हम मान लेते हैं fx एक भाज्य है, हमने यहाँ पर लिखा है fx को भाग दिया जाए किससे, तो हमने कहा है x माइनस a से, इसलिए ये जो x माइनस a है ये आपका भाजक होगा। तो स्वाभाविक है कि यदि fx को हम x माइनस a से भाग देते हैं तो मान लिया जाए भाजक हमको x माइनस a है, भागफल हमको जो है x qx प्राप्त होता है, और हमने शेषफल को जो है r कोई एक अन्य व्यंजक माना है, ये प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, भाजक ये हो गया, भागफल ये qx हो गया, और ये जो शेषफल है ये शेषफल हमने r से प्रदर्शित किया है। अब अगर x का मान a ले लें, हमने यहां पर लिखा है कि fx का मान जब x इक्वल a है, तो अगर मैं x के स्थान पर a ले लूं तो क्या हो जाएगा, f यहां पर अपन a रख देते हैं तो ये a हो जाएगा, इक्वल x के स्थान पर हमको a रखना है, इसलिए a माइनस a, ये हमने लिख दिया a माइनस a इंटू qx है, तो यहां पर x के स्थान पर a लेना है, इसलिए qa प्लस r। अगले पद में जब हम देखते हैं तो ये fa नीचे उतार लेंगे अपन, a में से a जब घटेगा तो 0 बचेगा, इंटू ये जो भागफल में हमने qa लिखा है ये नीचे अपन पद में लिखेंगे और प्लस का r लिखेंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी व्यंजक के साथ या किसी भी संख्या के साथ यदि शून्य का गुणा किया जाए तो जो उसका गुणनफल होता है वह शून्य ही मिलता है, इसलिए qa जो व्यंजक है, इस व्यंजक में जब हमने शून्य का गुणा किया है तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये पूरा पद जो है वो शून्य में बदल जाएगा, और ये प्लस का r और शून्य को जोड़ने पर हमको r ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो हमारा शेष फल है वो क्या हो जाएगा, fa होगा, जो हमारा शेष फल है वो fa बराबर r होगा। तो हमने शेषफल क्या माना है, r, और यहां पर जो r का मान है वो कितना है, fa है। तो इस प्रकार से r जो है वो
एफ ए के बराबर होगा और यही एफ ए जो है वो क्या है, शेषफल है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि किसी भी बहुपद को यदि उसको हम fx मानते हैं तो उस fx को यदि x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल हमको क्या प्राप्त होगा, एफ ए शेषफल प्राप्त होगा। इस प्रकार यह जो शेषफल प्रमेय है यह एफ ए इज इक्वल टू आर से हमने प्रदर्शित किया है। आइए अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग किस प्रकार से करते हैं और इस प्रमेय का उपयोग करके हम किस प्रकार से आसानी से बिना भाग दिए हम शेषफल प्राप्त करते हैं, इसे समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है, भाज्य px इक्वल 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। ऐसे हम किसी भी व्यंजक को और किसी अन्य व्यंजक से भाग देकर और उसका शेषफल कैसे बचेगा, कितना बचेगा, ये हमने पिछले उदाहरणों की सहायता से समझा है। अब हम किसी विषय बिंदु को बिना भाग दिए हम जो है शेषफल प्राप्त कैसे करेंगे, ये शेषफल प्रमेय का प्रयोग होगा। तो आइए अगर मान लिया जाए मैं इसको हल करता हूं, तो यदि मैं px इक्वल 3x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 इसको px मान लेते हैं और जो भाजक है ये क्या है हमारा, ये क्या है, इसको हमने कहा है भाज्य। अब हम एक अन्य व्यंजक है जिसे हम gx मान लेते हैं, जो हमारा एक्चुअल में ये x प्लस 1 जो है वो क्या है, ये भाजक है, भाजक। अब हम थोड़ा सा शेषफल प्रमेय को याद करें कि जब किसी बहुपद को हम किसी अन्य बहुपद से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल बचता है उसको हम एफ ए से व्यक्त करते हैं और हमने सिद्ध किया है कि एफ ए इज इक्वल टू आर होता है। तो एफ ए जो शेषफल होता है इसको हमको पहले ज्ञात करना चाहिए। शेषफल जो है, शेषफल हमारा ये ज्ञात करना है। अब हमको शेषफल प्रमेय का थोड़ा सा स्मरण करते हैं और शेषफल प्रमेय में कहा गया है कि एफ ए इज इक्वल टू आर होता है। ये हमारा शेषफल प्रमेय है, ध्यान रखिए। तो एफ ए इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन कब, जब हम व्यंजक को x माइनस ए से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अर्थात जब भाजक क्या होता है, x माइनस ए होता है। तो इस प्रकार से यदि हमें शेषफल प्राप्त करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हमारा जो भाजक है x प्लस 1, मैं इसको बहुत सरलतम ढंग से और जो है a का मान कैसे प्राप्त करेंगे इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप सामान्य तौर पर इस भाजक में इक्वल 0 कर लीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -1। तो हमको यहां पर जो शेषफल प्राप्त होगा, वो जो शेषफल होगा वो px में हम जब x के स्थान पर -1 लिखेंगे तो p -1 लिखेंगे, तो ये जो p -1 होगा वो हमारा शेषफल होगा जिसे हमने r से व्यक्त किया है। तो चलिए एक बार हम अपना px कितना है, तो इस px को लिखते हैं। तो px इज इक्वल टू है 3x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1। अब यहां पर जब ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इस बहुपद में x होने पर ये बहुपद का रूप है। अब यहां पर x के स्थान पर मुझे कितना रखना है, -1 रखना है। तो p -1 इक्वल ये हो जाएगा 3 -1 टू दी पावर 4 माइनस -1 टू दी पावर 3 प्लस 30 और ये हो जाएगा -1
और ये -1। इस प्रकार यहां पर 3 हो जाएगा और -1⁴ करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा और 1 × 3 करेंगे तो 3 मिलेगा। अब -1⁴ -1 का क्यूब जो होता है वो -1 होगा और यहाँ पर माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर हम 30 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये जो -1 है इसको एज इट इज ऊपर उतार लेंगे तो यहाँ पर -3 + 1 ये हो जाएगा 4 और 30 और ये जो 1 है वो हो जाएगा माइनस का 31। इस प्रकार से 4 और 31 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो होता है 27। इस प्रकार से अगर इस बहुपद को 3x⁴ - x³ + 30x - 1 को जब हम x + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो शेषफल प्राप्त होने वाला है यह जो शेषफल होगा वो -27 मिलेगा। तो कभी भी हम ऐसा भाग देते हैं तो हमें a का मान कितना रखना है यह ध्यान में आएगा भाजक को देखकर। इस भाजक में आप यहाँ पर x + 1 = 0 रख लीजिए तो x का मान कितना आएगा यह हमें शेषफल प्रमेय में और a का मान कितना रखना है वह जानने में सहयोगी होगा। तो इस प्रकार से मुझको लगता है कि आपको इस उदाहरण की सहायता से ध्यान में आया होगा कि बिना भाग दिए भी हम शेषफल को आसानी से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और दूसरे उदाहरण की सहायता से और शेषफल किस प्रकार प्राप्त करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब अगले एक उदाहरण से फिर हम शेषफल को समझने का प्रयास करते हैं कि बिना भाग दिए शेषफल कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए हम फिर से एक व्यंजक लेते हैं। ये व्यंजक तो वही है जो पिछले उदाहरण पे हमने लिखा था और भाग देने के लिए जो हमारा भाजक है वह हमने परिवर्तित किया है। अभी हम इस व्यंजक को 2x - 1 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा इसे देखते हैं। तो यहाँ पर px का जो मान है वो है 3x⁴ - x³ + 30x - 1 और gx का जो वैल्यू है वो है 2x - 1। अब ध्यान रखेंगे जो हमारा शेषफल है ये जो शेषफल है ये हमको किससे प्राप्त होगा तो fa से प्राप्त होगा। fa जो है वो हमारा शेषफल होगा। अब इस शेषफल को कैसे प्राप्त करेंगे तो मैंने इसके लिए बताया है कि a का मान हमको प्राप्त करना है तो a का मान हम कितना रखेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि आप इसमें 2x - 1 = 0 करिए तो इसको जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो ये 2x = 1 होगा मतलब x = क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि x = जब हम 1/2 पुट करेंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमको शेषफल जो है वो प्राप्त करना है तो जो हमारा ये भाज्य है p इस भाज्य में x के स्थान पर हमको रखना होगा 1/2 और यही जो होगा वो हमारा शेषफल होगा। तो हम आते हैं इस पद को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पर p 1/2 का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 3x के स्थान पर हमको 1/2 पुट करना है इसलिए हो जाएगा 1/2 4 x के स्थान पर 1/2 पुट करेंगे 1/2 पावर 3 प्लस 30 × 1/2 और ये -1। चलिए अगले पद में हम गुणा करके और इसकी घात 4 को कितना प्राप्त करेंगे 1 की घात 4 करेंगे तो हमको 1 ही मिलने वाला है और इसका मान नीचे में हो जाएगा 2 की घात 4 करेंगे जब हम तो 2 × 2 × 2 × 2 तो इसका जो मान होगा वो होगा 16। ठीक इसी प्रकार से
ऊपर में तो एक ही है, लेकिन 2 की घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस, इसको अपन अगर चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं 3/16 ऋण 1/8 और 15 में से 1 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 14। अब हमको ध्यान रखना है कि जब हम लसा लेके हल करते हैं तो 16, 8 और 1 का जो लसा होगा वो हो जाएगा 16। अब 16 भागी 16 करेंगे तो 1 मिलेगा, और इस 1 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये ऋण का, और ये अपन 8 भागी 16 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये होगा 2। और ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 गुणित 14 करेंगे तो 16 चौके 64 की 4 और ये 6 हो जाएगा, और 16 एकम 16 और 6 22 ये। और इस प्रकार से हम जब करेंगे तो 224 और 3 227, और 227 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 225, है ना, 225/16। इसे यदि हम लिखना चाहें तो दूसरे रूप में हम ये भी लिख सकते हैं, भाग दे दीजिए, तो ये 14 इधर था इसलिए हम इसे 14 सही 1/16। हमको मालूम है कि किसी भी ऐसी संख्या को जो परिमेय संख्या है इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार चाहे 225/16 कहें अथवा 14 सही 1/16 कहें, यह हमारा शेषफल होगा। तो यदि 3x⁴ माइनस x³ प्लस 30x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से डिवाइड करें तो हमको जो शेषफल है वो ये प्राप्त होने वाला है, ये हमारा जो है वो शेषफल होगा। तो मुझको लगता है कि शेषफल किस प्रकार से बिना भाग दिए हम कर सकते हैं, इन 2 उदाहरणों की सहायता से हमने समझने का प्रयास किया है। शेषफल अन्य भी प्रकार से हम जो है अन्य उदाहरणों का उपयोग करके और जो है शेषफल को समझ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इस शेषफल प्रमेय को प्रॉपर समझने की आवश्यकता है। यदि शेषफल प्रमेय हमारे ध्यान में आ जाता है तो हम बहुत आसानी से और जो है बिना भाग दिए शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि इन उदाहरणों का आपने और भली भांति इन उदाहरणों को समझने का प्रयास किया होगा। आप सभी भैया बहनों से आग्रह है कि घर में रहते हुए और जो है अपनी पढ़ाई सतत रूप से जारी रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई भी करते रहें। और अगली जानकारी के लिए अगली बात अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तब तक के लिए सभी भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह।